नमस्कार जी। ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों। मैं भूपेश आनंद स्पेसिफिकली आज आपके सामने रूबरू बात करने आया हूं। बेटे हम कर रहे हैं परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, ACCA skill level, and I have already started with standard costing, variance analysis, and we have to do advanced variances. That's why I have covered material mix variance, material yield variance. I told you about the shortcut method. मैंने आपको लॉजिकल बताया, कंसेप्चुअल बताया, फॉर्मूलेस कैसे डिराइव होते हैं और उनके क्या केस स्टडीज हैं, A to Z सब कुछ बता दिया दोस्त। आज का ये जो लेक्चर मैं ले रहा हूं एज सच इसकी कोई ज़्यादा रिक्वायरमेंट है नहीं, बट मुझे ऐसा लगा कि यार आपको लगेगा कि पता नहीं F2 के लेक्चर्स डाल दिए हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने बड़े सारे उसमें अपडेशंस किया है बिकॉज F5 में कुछ सिलेबस ज़्यादा है। तो मुझे लगा कि चलिए मैं एक बार आपके और सेटिस्फेक्शन के लिए, कॉन्फिडेंस के लिए लेट स्टार्ट आज मैं एक लेक्चर स्पेसिफिकली मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का F5 के कैप्लॉन से करके दिखाऊंगा, BBB से करके दिखाऊंगा, बिकॉज ऑल दोज कंसेप्ट वी हैव डिस्कस इन लास्ट 5-6 लेक्चर्स। तो आप सभी, एक तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा जी कैलकुलेटर अपने पास ज़रूर रखें, कैप्लॉन की हार्ड कॉपी अपने सामने रखें और ऊपर लिखें जी रजिस्टर जो आपका है ग्रेट मॉर्निंग F5 परफॉर्मेंस मैनेजमेंट चैप्टर नंबर 12 एडवांस वेरिएंसेस। सो दिस लेक्चर इज लेक्चर 5C। मैंने जान के इसका नाम 5C रखा कि भाई मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस लेक्चर 5 तक हम कवर करेंगे, है ना। तो 5C आज का ये लेक्चर है, लास्ट लेक्चर है इन रिलेशन टू मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। In last lecture number 5B, we have covered that what is the shortcut method, what is a tabular method, कैसे हम ABCD कॉलम बनाकर कैसे फॉर्मूलाज को डिराइव कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं। बेटे भूपेश आनंद ने आपको सारी बातें बताई। कुछ आगे चलेंगे, कमर सीधी करके, कमर हम सीधी रखेंगे और कुछ आगे चलने वाले हैं दोस्त। आगे चलेंगे, बिल्कुल आगे चलेंगे। आप सभी मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे बिकॉज आज का लेक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं भूपेश आनंद एक बात ये कहना चाहता हूँ कि वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इंट्रो लेक्चर, सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया था, फिर लेक्चर 1, लेक्चर 2 भी मैं कहूँगा ये आपके बेसिक कंसेप्ट को डेवलप करने के थे। उसके बाद फिर मैंने स्टार्ट कर दिया था मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, कुछ F2 की बातें बताई, कुछ अपनी बातें बताई, कुछ एडिशन किया 5 या 5B। बेटे आज के इस लेक्चर के थ्रू मैं भूपेश आनंद आपको 5C के थ्रू ये बताने वाला हूँ कि जो कैप्लॉन है और जो ACCA का F5 का मटेरियल है, अब आपसे आसान, यू कैन ईजिली डू इट बिकॉज आई हैव टोल्ड यू ऑल द कंसेप्ट्स। सो लेट्स स्टार्ट विद द जर्नी। मैं आज सबसे पहले आपको टेस्ट योर सेल्फ क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 2 F5 परफॉर्मेंस मैनेजमेंट कैप्लॉन। आप देखिए मैंने तो आपके सामने हार्ड कॉपी रख भी दी। बेटे हार्ड कॉपी से ज़्यादा बातें समझ आती हैं, इतना मैं आपको बता दूं, ठीक है ना। तो आपके पास हार्ड कॉपी होना कंपलसरी है क्योंकि आप पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा पता चलेगा। तो मैं भूपेश आनंद आपके लिए पहले टेस्ट योर सेल्फ क्वेश्चन नंबर 2 निकाल देता हूँ, उसके बाद हम उसको देखते हैं। पहले पढ़ते हैं, बड़े ध्यान से पढ़ना बेटा, बड़े इजी लगे। मैंने इससे बड़ी बड़ी केस स्टडीज आपको लास्ट लेक्चर्स में कराई हैं, बट बिकॉज F5 हम कर रहे हैं तो F5 के क्वेश्चंस जब हम करेंगे और इजीली मजाक करते करते हो जाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा। अ कंपनी हैज अ सिंगल प्रोडक्ट, वो कहता है जी एक ही कंपनी के पास एक ही प्रोडक्ट है बस। क्वेश्चन को रीड करना एक कला है बेटे, देयर इज अ आर्ट टू रीड द क्वेश्चन। ओनली वन प्रोडक्ट फॉलोइंग बजटेड मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट, वो कहता है ये हमने एक बजट बनाया है एक यूनिट के लिए। आई थिंक यू आर अवेयर दैट व्हाट आई वांट टू से इन रिगार्ड टू 1 यूनिट. Budget can be for 1 unit, budget can be for any number of units, actual production can be different, but the point is we have to firstly prepare a flex budget. We have to calculate the standard material cost in case there is a difference between the budgeted production and the actual production, which I have already clarified you in a separate lecture. तो बजट एक यूनिट का बना है, वो कहता है जी एक यूनिट बनाने में 2 किलोग्राम उस मटेरियल का लग जाएगा और $10 पर केजी का रेट है उस मटेरियल का। इसका मतलब एक यूनिट जब आप बनाते हैं, है ना, व्हेन यू प्रिपेयर 1 यूनिट तो आपकी टोटल कॉस्ट लग जाएगी $20। एक्चुअल डिटेल्स, ये बेटे एक्चुअल डिटेल्स गिवन है। एक्चुअली में 1000 यूनिट्स बने, एक्चुअली में मटेरियल यूनिट्स और परचेज आपने 2200 किलोग्राम किया।
मटेरियल कॉस्ट $20,900 था। इट मीन्स आपको एक्चुअल फिगर्स भी गिवन है, बजटेड भी गिवन है। बजटेड और एक्चुअल के बीच में डिफरेंस हम देख लेंगे। आपको कैलकुलेट करना है प्राइस एंड यूसेज। बेटे ये तो F2 का क्वेश्चन है, क्योंकि अब तो हमने यूसेज का भी डिफरेंशिएशन देख लिया, मिक्स और यील्ड वेरिएंस। अभी ये इन्होंने F2 के लेवल का पूछा है, ठीक है सर। अब पॉइंट याद है कि एक तो आपके मन करेगा F2 या कर लेंगे, छोड़ दो। बेटे आपको मैं रियलिटी बता रहा हूँ, अभी प्रैक्टिकल करोगे, अभी प्रैक्टिस करोगे तो बातें समझ आएंगी। मैं चाहता हूं कि आप थोड़ी सी स्लाइड्स बनाएं। मैंने बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड्स आपके लिए प्रिपेयर की हैं। मटेरियल वेरिएंस में दो पार्ट्स हैं। वी हैव ऑलरेडी सीन दैट मटेरियल वेरिएंस। इन दिस वी विल बी डूइंग मटेरियल वेरिएंस। वन इज मटेरियल प्राइस वेरिएंस एंड सेकंड इज मटेरियल यूसेज वेरिएंस। One is material price variance and second is material usage variance. This is budget and this is actual. We have already read the question. एक यूनिट को बनाने के लिए 2 किलोग्राम लगेंगे और $10 पर केजी का रेट है। एंड एक्चुअली यू हैव प्रोड्यूस 1000 यूनिट, सो यू शुड प्रिपेयर, यू नो, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द वेरिएंस, द नंबर ऑफ यूनिट शुड बी सेम, विच वी आर ऑल अवेयर ऑफ। मैंने क्या किया, इसका वैसे तो हम टेबल भी बना सकते हैं, मैंने अब आपको टेबलर फॉर्म बता दिए, ABCD, बस 2 ही वेरिएंसेस निकालने थे, इसलिए मुझे लगा टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही हो जाएगा। Material price variance का लॉजिक, द कंसेप्ट, द लॉजिकल मेथड, द फॉर्मूला मेथड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड। तो मैंने क्या किया, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस पहले आपके लिए कैलकुलेट किया। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कैसे होता है बेटा, आपने कैप्लन का सोल्यूशन नहीं देखना, आपने मेरे लॉजिक, मेरे कंसेप्ट, मेरी बातों को ध्यान से सुनना है। हम वही मेथड कर रहे हैं जो मैंने आपको लास्ट 4-5 लेक्चर्स में आपको बताया। इस समय मैं F5 का क्वेश्चन कर रहा हूं, बिल्कुल स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट माइनस एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट इज इक्वल टू मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट इज इक्वल टू स्टैंडर्ड प्राइस इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी। एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट इज इक्वल टू एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। आई थिंक यू आर ऑल अवेयर ऑफ। स्टैंडर्ड क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, बजटेड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। मैंने एक सेपरेट लेक्चर लेके समझाने की कोशिश की दैट व्हाट आई वांट टू से यू इन रिगार्ड टू स्टैंडर्ड क्वांटिटी। स्टैंडर्ड क्वांटिटी मींस बजटेड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। तो बेटा ये बड़ा ही सिंपल सा था, एक यूनिट को बनाने में 2 किलोग्राम लगते हैं और एक्चुअली में 1000 किलोग्राम बने हैं, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी होगी, फ्लेक्स बजट क्या होगा, 2000 किलोग्राम और $10 पर का रेट है। इट मीन्स आपने सोचा था कि $20,000 का खर्चा आएगा मटेरियल में, बट एक्चुअली में $20,900 का खर्चा आ गया। अब ये अच्छी बात है, गंदी बात है बेटे, गंदी बात है। $900 इज अ नेगेटिव पॉइंट, इट इज एडवर्स, ठीक है सर। तो रीजन 1, इट कैन बी ड्यू टू प्राइस एंड इट कैन बी ड्यू टू यूसेज। यूसेज को क्वांटिटी भी कह सकते हैं। क्वांटिटी में डिफरेंस क्यों आता है, मिक्स और यील्ड की वजह से। इन दिस क्वेश्चन दे हैव नॉट आस्क्ड अबाउट मिक्स एंड यील्ड, सो आई विल बी ओनली कैलकुलेटिंग अप टू यूसेज और क्वांटिटी। प्राइस वेरिएंस क्या होता है, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड। स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड। स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल स्टैंडर्ड प्राइस। बेटा ये इसके लॉजिक्स, इसकी बातें, इसके फॉर्मूलेज, इसका टेबल, इसका शॉर्टकट सब बताया है। इसके अलावा तो बेटा खाली मैं आपके घर ही जा सकता हूँ, मैं ही पेपर दे आऊंगा आपकी जगह, अगर आपको अभी भी दिक्कत आ रही है। बात यह ना कि आप एक्चुअली में हिम्मत नहीं करते, कैलकुलेटर अभी तक नहीं खोला, आप अभी भी मोबाइल फोन में लगे हैं, है ना, अभी भी कैप्लन की हार्ड कॉपी नहीं है। आप चाहते सब कुछ है कि सब कुछ हो, लेकिन कर्म नहीं करते यार। कर्म करना है, हार्ड वर्क करना है, फर्स्ट अटेम्प्ट में तभी सक्सेस मिलती है। आइए मैं टेस्ट योरसेल्फ क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ूंगा। आप सभी आराम से क्वेश्चन को पहले पढ़ेंगे और फिर हम आगे देखेंगे कि क्या है क्वेश्चन। टेस्ट योरसेल्फ क्वेश्चन नंबर 8। अब देखो ऐसा ना, इन्होंने मटेरियल समझाया, फिर लेबर समझाया, फिर मटेरियल मिक्स बहुत देर के बाद समझाया। हमने ऐसा करना ही नहीं है, हमने मटेरियल मिक्स भी समझ लिया, मटेरियल यील्ड भी समझ लिया, जो भी कुछ ऑल द थिंग्स व्हिच आर रिलेटेड विद मटेरियल वेरिएंसेस वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट। सो द पॉइंट इज आई विल बी डिस्कसिंग एट अ वन पर्टिकुलर मोमेंट ओनली। सो दैट्स व्हाई आई एम डूइंग टेस्ट योरसेल्फ क्वेश्चन नंबर 2 एंड देन आफ्टर दैट आई एम डूइंग टेस्ट योरसेल्फ क्वेश्चन नंबर 8। आराम से कुछ मुश्किल है नहीं भाई साहब, बिल्कुल प्यार प्यार से हम चलेंगे, आराम से चलेंगे और सारी बातों को समझ लेंगे। आइए सर, 8 कहाँ चला गया, कहाँ गया बेटा 8 कहाँ चला गया, ये लीजिए सर, ये लीजिए। अब ध्यान से देखना, 8 अगर समझ आ गया तो 9th भी समझ आ जाएगा, और 9 समझ आ गया तो 10th भी समझ आ जाएगा। मैंने अभी टेस्ट जो है अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 तीनों एक साथ करा दूंगा। आपकी महारत हासिल हो जाएगी बेटे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस में। इन दिस टेस्ट योरसेल्फ क्वेश्चन नंबर 8 दे हैव आस्क्ड अबाउट टू कैलकुलेट मटेरियल मिक्स वेरिएंस
एंड आई हैव गिवन यू द ह्यूज लॉजिक बिहाइंड मिक्स. तो मैं अब लॉजिकली दोबारा नहीं बताऊंगा, क्वेश्चन पढ़ूंगा सीधा. अ कंपनी होंडू ऑपरेट्स अ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम. ठीक है जी. द स्टैंडर्ड डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट टू प्रोड्यूस 1000 यूनिट्स ऑफ आउटपुट, इट मींस बजट इज फॉर 1000 यूनिट्स. 3 तरह के मटेरियल लगते हैं, ए, बी और सी. 600 किलोग्राम ए का लगता है, 240 किलोग्राम एंड 360 किलोग्राम ऑफ सी. ठीक है जी. एंड द प्राइस इज दिस पर केजी पर डॉलर. ठीक है सर, बहुत ही बढ़िया. ये तो क्वेश्चन में सिंपल थी. वेनिला आइसक्रीम दी हुई है आपको, आइसक्रीम दी आपने खानी है, गुलाब जामुन गर्म करके दे दिए, सीधा सीधा खा लीजिए. ड्यूरिंग अप्रैल, बेटे अब फैक्ट है, अभी तक फिक्शन था, आपने सोचा था, अब हो चुका. हाँ, प्यार तो होना ही था. ड्यूरिंग अप्रैल, इट मींस दिस इज द एक्चुअल फिगर. आपने बनाए कितने? 21,000 यूनिट. सोचे कितने थे? 1000. You have produced, you have thought that you will produce 1000 units. It means budget is for 1000 units, but you actually produce 21,000 units. And material again A, B, C लगा और 14,000, this much is a kilogram. And then calculate material mix variance for each material and in total. बढ़िया सिंपल सी बात है. ये mix variance आप ए के लिए भी निकाल दीजिए, बी के लिए भी निकालिए, सी के लिए भी निकालिए, एंड देन टोटल. बड़ा इजी है, क्वेश्चन को ध्यान से आपने पढ़ना है. मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूँ, प्लीज़ रीड इट सिंसियरली. अपना रजिस्टर खोल लें, कैलकुलेटर को बाहर निकाल लें. आई कैन डू दिस विद हेल्प ऑफ ईदर विद हेल्प ऑफ फॉर्मूला. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर दैट. स्टैंडर्ड मिक्स माइनस एक्चुअल क्वांटिटी माइनस एक्चुअल मिक्स इनटू स्टैंडर्ड प्राइस. बट आप टेबल से करें. मैंने आपको लास्ट लेक्चर में टेबुलर फॉर्मेट बता दिया था कि आपको अगर कुछ भी अभी तक समझ नहीं आया तो आप टेबुलर फॉर्मेट से करेंगे तो आपको सब लॉजिकली सारे वेरिएंसेस समझ आने स्टार्ट हो जाएंगे. मैं अभी करके दिखाऊंगा. आप प्लीज़ पहले आप अपने आप टेबल बनाएं. मैं तो चाहता हूं ना कि आपको लॉजिकली तभी समझ आएगा. बेटे कुछ अपने आप करेंगे तभी तो पता चलेगा. मैंने देखिए कितनी मेहनत की है आपके लिए, क्या बताऊं मैं दोस्त. बड़ी मेहनत की है बेटे मैंने आपके लिए. ये देखिए कि कितनी मेहनत की और सारी स्लाइड्स प्रिपेयर की. मैंने लिखा फ्रेंड्स देयर आर 2 मेथड्स फॉर कैलकुलेटिंग मटेरियल मिक्स वेरिएंस and even for material price variance, even for material usage variance, even for material yield variance, even for material cost variance. 2 ही तरीके हैं. या तो फॉर्मूला लगाओ या टेबल बनाओ. फॉर्मूला नहीं पता तो टेबल से फॉर्मूला भी बन सकता है. आई थिंक आपको सब समझ आ रहा है जो मैं कहना चाह रहा हूँ. So either the method one is formula method or the logical method or the conceptual method. I have devoted so many number of lectures for explaining these all. और second is formula or tabular method or the shortcut method. लिखना है बेटे आपको. मैं रिपीट करता हूँ, हैंड रिटन स्लाइड्स लिखेंगे, कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे, मोबाइल फ़ोन को म्यूट रखेंगे तो फर्स्ट अटेम्प्ट में सक्सेस के काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है. मैंने क्या किया, ऊपर हेडिंग लिखी टेबल शोइंग कैलकुलेशन ऑफ मिक्स वेरिएंस. 4 कॉलम बनते हैं, ए बी सी डी. अच्छा कैसे फिलअप करते हैं ये भी बताया था. स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल प्राइस. पहले तो ऐसे करते हैं, फिर पीछे से चलते हैं. एक्चुअल क्वांटिटी, स्टैंडर्ड मिक्स, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, आराम से. देखिए वैसे ये डाटा इन्होंने दिया नहीं है, इसकी ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि ये डाटा चाहिए होता मुझे प्राइस वेरिएंस निकालने के लिए या कॉस्ट वेरिएंस निकालने के लिए. दे हैव नॉट आस्क्ड अबाउट कॉस्ट वेरिएंस और द प्राइस वेरिएंस. दे हैव जस्ट टोल्ड मी दैट प्लीज कैलकुलेट द मिक्स वेरिएंस. सो दे हैव गिवन द इन्फॉर्मेशन रिगार्ड टू मिक्स. तो घबराना नहीं है कि कॉलम कैसे भरेंगे, कोई डरना नहीं है. आप पहले स्टैंडर्ड प्राइस देख लीजिए, 1.10, 2.40, 1.50. इट इज ऑलरेडी गिवन टू यू दिस मच नंबर ऑफ डॉलर्स फॉर 1 kg. सो मैंने क्या किया, पहले स्टैंडर्ड प्राइस लिख दिया फटाफट. अच्छा लिखने का तरीका भी अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको क्वेश्चन जल्दी होगा. अच्छा फिर बैकवर्ड पास चलना है. फिर आपने एक्चुअली तो है ही नहीं तो गिवन नहीं है. ये वैसे एक्चुअल क्वांटिटी गिवन थी 5500 लिख सकते थे. एक्चुअल प्राइस गिवन नहीं है, ज़रूरत भी नहीं है, निकाल ले देख सकते हैं, है ना. तो मैं यहाँ पर आ गया जी 1455. दैट इज ऑल्सो गिवन टू मी. आई वॉन्ट टू कैलकुलेट मटीरियल मिक्स वेरियंस. सो एंड मटीरियल मिक्स वेरियंस इज A column number B minus total of column number B minus total of column number C. When I say total of column number B, it means it is standard quantity to standard mix. अब मुझे स्टैंडर्ड मिक्स निकालना है क्योंकि मैं पीछे से चल रहा हूँ. स्टैंडर्ड मिक्स इज इक्वल टू टोटल ऑफ एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड इन स्टैंडर्ड रेशियो. तो मैंने क्या किया, टोटल ऑफ एक्चुअल क्वांटिटी 14,000 प्लस 5500 प्लस 5500 किया. बेटे मैंने अपने आप किया. आप कैप्लन को देखेंगे तो 2-3 दिन तक तो नींद ही नहीं आएगी. उन्होंने सॉल्व किस तरीके से किया है बेटे, आपको लॉजिकली पता ही नहीं चल सकता अगर आपने मेरा मेथड फॉलो नहीं किया. तो total actual quantity consumed is $25,000 or 25,000 kilograms. Now if it is in the standard ratio, बेटे standard ratio तो आपको पता ही है,
कैसे आएगी स्टैंडर्ड रेशो, आप बताइए। दैट इज ऑल्सो गिवन टू यू, स्टैंडर्ड रेशो तो क्वेश्चन में गिवन ही है भाई। जो बजट में आपको गिवन था, बजट में आपको गिवन था 600, 240, 360, ये देखो मैंने उसी में किया है। 600 kgs जो बजट का दिया है, 600, 240 एंड 360, एंड इट इज टू बी डिवाइडेड इन दिस रेशो 60:24:36, और एलसीएम लेके छोटे फॉर्म में भी आ सकते हैं, बट इतनी जरूरत नहीं, टाइम वेस्ट होगा। कैलकुलेटर है, कैलकुलेट करना, हमें क्या लेना है जी, 25,000 डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ दिस। अब आप कर लीजिए। अब आप में से कुछ बच्चे अभी कॉपी पेस्ट करेंगे, आप करेंगे ही नहीं, मैंने वैसे सॉल्व करके रख दिया है। आप देखिए आपके लिए फिर मैं कर रहा हूँ 60 + 24 + 36 दैट कम्स टू 120। तो मैंने क्या है जी 25,000 डिवाइडेड बाय 120 दैट कम्स टू 208.333 इंटू 60, ये आ गया जी आपके सामने 12,500। मैंने ऊपर लिख दिया 12,500। आई थिंक आप समझ रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूँ बेटे। इसके बाद आपको पता है वैसे तो इस कॉलम की भी ज़रूरत नहीं है मिक्स वेरिएंस के लिए, क्यों? क्योंकि टोटल ऑफ बी माइनस टोटल ऑफ सी चाहिए हमें मटेरियल मिक्स वेरिएंस के लिए, बट जान के मैंने प्रिपेयर किया कि आपको वो भी लॉजिकली समझ आए, बिकॉज इन्हीं फिगर्स पे नेक्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने यील्ड वेरिएंस निकालने को बोला है, और यील्ड वेरिएंस के लिए आपको ये वाली फिगर्स चाहिए। When I say standard quantity, it means budgeted quantity for actual production. मुझे बजट दिया 1,000 यूनिट के लिए और एक्चुअली 21,000 यूनिट बने, तो भाई साहब क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। इतने यूनिट्स के लिए इतना, तो इतने के लिए कितना। आई हैव यूज दैट इतना कितना एंड आई हैव कैलकुलेटेड दीज फिगर्स, यू नो, एंड दीज फिगर्स आर नेम्ड एज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। नो डाउट इन दिस टेस्ट यू अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 8 these figures are not required because this is for yield variance. Because in test you understanding question number 9 I have to estimate that yield variance, so that's why I have just for understanding purpose I have calculated that. आप घबराना मत, डरना मत, भूपेश आनंद के होते, आप बस सॉल्व करो, थोड़ा सी कैलकुलेशन करो, और बेटे टोटल ऑफ ए, टोटल ऑफ बी, टोटल ऑफ सी कर दो, ठीक है जी, आराम से। देखो जी करते ही तभी समझ आएगा, जब गाड़ी तभी चलानी आती है जब आप खुद उसको चलाते हैं, है ना, प्रैक्टिस करते हैं। तो ए, बी और सी का टोटल कर दीजिए आपको, बिकॉज इन दिस क्वेश्चन जो ओनली बीइंग आस्क्ड अबाउट द मिक्स वेरिएंस, सो आई विल बी डूइंग टोटल ऑफ बी माइनस टोटल ऑफ सी, दैट इज मटेरियल मिक्स वेरिएंस। आई थिंक आपको बात समझ आ गई है। अगर यील्ड भी निकालना है जो नेक्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने बोला है, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 9, तो आप टोटल ऑफ ए माइनस टोटल ऑफ बी कर देंगे। मैंने उसको भी करके दिखाया है, मेहनत की यार, ऐसा थोड़ी कि बहुत बड़ा ना। आप देखिए पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, आपको लॉजिकली समझ आएगा कि यील्ड वेरिएंस कैसे कैलकुलेट किया जाता है। एंड फॉर लेट मी रीड। अच्छा, इसका आंसर आप आई थिंक ए बी माइनस सी करेंगे टोटल, और सेपरेट भी आ जाएगा, ए रॉ मटेरियल ए का मिक्स, रॉ मटेरियल बी का मिक्स, रॉ मटेरियल सी का मिक्स, और फिर टोटल करेंगे तो टोटल आ जाएगा। आई थिंक अब आप कर सकते हैं इसको। बेटे प्लस माइनस ही तो करना है, अब क्या करना है यार, मेरे को अब अच्छा नहीं लगेगा ये करते हुए, शर्म आएगी। आइए जी टेस्ट योर सेल्फ, क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाए। सेम फिगर उन्होंने कॉपी पेस्ट मार दी, सेम डाटा उन्होंने कॉपी पेस्ट मार दिया, बट जस्ट दे वांट टू टेल यू प्लीज टेल अस हाउ मच इज अ मटेरियल यील्ड वेरिएंस। यील्ड का मतलब होता है कि प्योरली क्वांटिटी कितनी ज़्यादा लगाई। भाई आपको F5 इतने महीनों में करना चाहिए था, आपने इतने महीने में किया। नॉर्मल बच्चा तो 2 महीने में कंप्लीट कर लेता है, आपने 3 महीने लगा दिए। इट मीन्स आपकी एफिशिएंसी अच्छी नहीं है, आप वेस्टेज कर रहे हो टाइम का। सो आई थिंक यू आर गेटिंग अ पॉइंट। सो इट इज इन रिगार्ड टू F5 ऑल्सो। सो नो डाउट आई कैन कैलकुलेट मटेरियल यील्ड वेरिएंस। आई विल प्रिपेयर अगेन अ टेबल। मैंने भाई साहब उस टेबल को दोबारा से बनाया, ऐसा नहीं कि मैंने को उसी से देख लो। प्यार है ना बेटे, प्यार है, क्या करूं। आप वो बात अलग है, आप मेरे प्यार को समझते नहीं। मैंने देखिए क्या लिखा, फ्रेंड्स आई टोल्ड यू बोथ द मेथड्स, अगेन आई रिपीटेड द नोट। फ्रेंड्स दोस्तों आपको मैंने दोनों तरीके बताए, एक मटेरियल यील्ड वेरिएंस को निकालने का एक फॉर्मूला, कंसेप्चुअली लॉजिकल, एंड सेकंड इज द टेबुलर मेथड, द शॉर्टकट मेथड इन द लास्ट लेक्चर। तो दोस्तों हम इसको आराम से सॉल्व करेंगे, आप बस लिखते जाएं, मेरी बात को सुनते जाएं, मेरी एनर्जी लेवल को एब्जॉर्ब करते जाएं। मैंने दोबारा से ऊपर लिखा टेबल शोइंग कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, ठीक है जी, बिकॉज देयर इज नो नीड ऑफ दिस। आपको पता है ना ए माइनस डी, आपको पता है ए माइनस डी इज कॉस्ट, ए माइनस सी इज क्वांटिटी, सी माइनस डी इज प्राइस, A minus B is yield, B minus C is mix। ये सब मैंने लॉजिकली सब कुछ बताया, इसीलिए 5-6 लेक्चर्स मेरे लग गए। ये लेक्चर 5C है ना।
तो दोस्तों ये फिगर्स मैंने वहीं से दोबारा से कैलकुलेट की और आपके लिए टोटल लिखा। आपने पता नहीं लास्ट टेस्ट योरसेल्फ क्वेश्चन नंबर 8 में टोटल किया भी या नहीं किया, मेरे साथ आगे चल गए। आपको वीडियो पॉज करके करना चाहिए यार। अब टोटल ऑफ ए माइनस टोटल ऑफ बी कर दें एंड आई नो दैट यील्ड वेरिएंस इज इक्वल टू ए माइनस बी, बेटा आंसर वही आएगा जो कैप्लॉन में। लेकिन कैप्लॉन का जो वे है ना बड़ा भयानक सा है बीबीपी और कैप्लॉन का। आप बस मेरे तरीके से चलेंगे तो आपको लॉजिकली बातें समझ आएंगी। मैं भूपेश आनंद कुछ और आगे चला और मैंने कहा जी हम टेस्ट योरसेल्फ क्वेश्चन नंबर 10th भी कर देते हैं। तो आइए जी हम 10th को एक बार पढ़ लें और फिर हम आगे चलेंगे। 10th क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है जी। इस क्वेश्चन में इन दिस क्वेश्चन अभी तक क्या किया था, 8th में खाली मिक्स निकाला था, 9th में खाली यील्ड निकाला था। अब हम क्या करेंगे, एक ही टेबल में मिक्स भी और यील्ड भी निकाल देंगे। बड़ा इजी है, मुश्किल नहीं है, क्वेश्चन को बस ध्यान से पढ़ना है। A company manufactures a chemical using two components. It means there are two raw materials, material A, material B, 10 kilograms at this, 20 kilograms at this, 40, 120 and this is amount. In a particular period, 160 units were produced. 160 यूनिट प्रोड्यूस हुए एक पर्टिकुलर पीरियड में। 160 इट मीन्स दिस इज एक्चुअल। ऊपर बजट दिया था तो क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आपको ये जरूर जज करना है दैट विच फिगर इज बजटेड एंड विच फिगर इज एक्चुअल। ध्यान से पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा, ठीक है। बट बजट इज गिवन टू यू फॉर 1 यूनिट, आई थिंक दिस इज फॉर 1 यूनिट। अच्छा बजट आपको 1 यूनिट के लिए दिया हुआ, तो अब आप बताइए क्या करेंगे। अगर बजट 1 यूनिट के लिए दिया है तो आप फ्लेक्स बजट यूज करेंगे। यू कैन कैलकुलेट फॉर दैट। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट यूसेज, यू हैव टू कैलकुलेट मिक्स, यू हैव टू कैलकुलेट यील्ड फॉर ईच मटेरियल, मतलब ए के लिए भी और बी के लिए भी। घबराना नहीं है, मैंने बड़ी प्यारी प्यारी सी बातें लिखी हैं इसके लिए। आप बस आराम से पहले लिख लें और फिर हम बातों को डिस्कस करेंगे। आप हेडिंग लिखेंगे जी, टेबल शोइंग कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। कॉलम ए, कॉलम बी, कॉलम सी, कॉलम डी, स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी, स्टैंडर्ड मिक्स, स्टैंडर्ड क्वांटिटी। कुछ नहीं मुश्किल, पहले स्टैंडर्ड प्राइस एक्चुअल प्राइस को फिलअप करो, फिर पीछे से एक्चुअल क्वांटिटी, स्टैंडर्ड मिक्स और स्टैंडर्ड मिक्स एंड स्टैंडर्ड क्वांटिटी को फिलअप करो। सब कुछ दिया हुआ है, शांति से करना है, घबराना नहीं है। आप देखिए कैप्लॉन का बाप भी नहीं कर पाएगा जिस तरीके से मैं करा रहा हूं बेटे, आराम से। मैंने लिखा स्टैंडर्ड प्राइस फॉर ए 4,6 एंड देन आई हैव रिटन एक्चुअल प्राइस। बट एक्चुअल प्राइस उन्होंने गिवन भी नहीं है और उन्होंने पूछा भी नहीं है। प्राइस वेरिएंस नहीं पूछा क्योंकि प्राइस वेरिएंस के लिए हमें स्टैंडर्ड प्राइस मतलब एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी चाहिए। एक्चुअल क्वांटिटी तो गिवन है बट एक्चुअल प्राइस गिवन नहीं है, तो हमें नेसेसिटी भी नहीं है। दे हैव ओनली आस्क्ड दिस, so no, why you are in tension? They have only asked about mix, they have only asked about yield, they have only asked about the usage, because I know that usage is equal to mix plus yield। तो वो आपके सामने है, ये फिगर आपको दी हुई है 1000 और 1460। अच्छा स्टैंडर्ड मिक्स क्या होता है, टोटल ऑफ एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड इन बजट इन स्टैंडर्ड रेशियो। तो मैंने टोटल कर दिया 2460, 2460 किलोग्राम एंड स्टैंडर्ड रेशो देखिए तो 10:20 की है। मैंने उसको 10:20 की रेशो में डाला और यहाँ पर आ गया जी 820 एंड 1640। मुश्किल नहीं है, करके देखिए साहब। कल पॉज कीजिए वीडियो को, अभी कीजिए। 820 और 1640 किलोग्राम कैसे आया। दिस इज टोटल ऑफ एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड इन बजटेड रेशो एंड देन आई हैव कैलकुलेटेड स्टैंडर्ड क्वांटिटी। आप अपने आप करिए क्रॉस मल्टीप्लाई। इतने यूनिट के लिए इतना रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट है ए का, तो इतने के लिए कितना। यू कैन कैलकुलेट फॉर 1600 kilograms। आई एम वेटिंग फॉर यू, you can pause this video. Similarly, you can calculate for raw material B that if this much number of units, this much number of kilogram is required for this much number of units, then for this much number of units how many kilograms will be required, that is 3200 kilograms। I think हमें बात समझ आ चुकी है, मुश्किल नहीं था। A माइनस सी अगर आप देखें तो यूसेज वेरिएंस आएगा, A माइनस बी इज यील्ड वेरिएंस, B माइनस सी इज मिक्स वेरिएंस। भाई साहब अगर आपको टेबल से नहीं भी करना ना तो टेबल आपको पता होगा तो आप फॉर्मूलेस डिराइव कर सकते हो। वैसे मैंने फॉर्मूलेस के लिए लॉजिकल कंसेप्चुअली सब बताया, तो बेटे ये है F5 परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। को मुश्किल है क्या, क्योंकि मैंने आपके साथ मेहनत की है तो ये मुश्किल नहीं लग रहा अब आपको। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर नंबर 6 में। लेबर कॉस्ट वेरिएंस है, तो कुछ मैंने F2 के वीडियोस डाले हैं, कुछ मैंने अपडेशन किया है क्योंकि लेबर में भी यूसेज वेरिएंस, टाइम वेरिएंस की बाइफिकेशन है, आइडल टाइम, मिक्स वेरिएंस एंड एफिशिएंसी वेरिएंस। तो बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं,
अच्छी तरह से आपने करना है, हिम्मत नहीं हारनी, फर्स्ट अटेम्प्ट में सक्सेस अचीव करनी है। एडवांस वेरिएंसेस मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।